तो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बिहार में एक बेट होगा, यानी बिहार पात्रता परीक्षा, समझे, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए, वैसे ही बिहार अपना एक बेट लेगा। देखिए, अब इसका सिलेबस सब पूछ रहे हैं, तो देखिए अभी सिलेबस इसका जो भी एग्ज़ाम लेगी, जैसे एनटीए यूजीसी नेट का एनटीए एग्ज़ाम लेती है, वैसे बिहार में अब कौन एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, कौन बोर्ड लेगा, ये तो बाद में वही चीज़ सिलेबस जारी कर। लेकिन एक कन्फर्म है कि जैसे यूजीसी नेट का 2 पेपर होता है, एक कॉमन पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन दिया जाता है 100 नंबर का, और एक सब्जेक्ट का होता है यानी 100 क्वेश्चन उसका रहता है। जैसे आपका हिस्ट्री से पीजी किए हुए हैं तो हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आएगा, 50 सब कॉमन रहता है, तो वैसा इसका भी रहेगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, तो बिहार से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल पेपर में, समझे। जो 50 नंबर का जनरल पेपर होता है तो उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिलेबस जब तक ऑफिशियली सिलेबस नहीं आ जाता है, समझे, और ये चीज़ आपका होगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जल्दी होने वाली है, तो उससे पहले आपका एक वेट होगा, समझे, जिसमें पीजी अपेयरिंग वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, जिनका पीजी हो गया वो भी डाल सकते हैं, और सिलेबस है तो वही आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, समझे, उसी को ध्यान में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं, समझे। क्योंकि आप देखे होंगे सीटेट और बीटेट होता है, तो ये हो गया आपका टीचर बनने के लिए, तो सीटेट का भी 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बीटेट का भी 150 का होता था, समझे। अंतर कुछ कुछ अथी का रहता था कि इसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना रहता था, तो वैसे ही बेट में भी आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना होगा। जो कॉमन पेपर 50 नंबर का होता है, और जो नंबर 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है, जो सबको अलग अलग सब्जेक्ट का रहता है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पोल साइंस है, किसी का एजुकेशन है, तो उसका जो होगा, उसका सबका सब्जेक्ट अलग अलग होगा, समझे, और सबका उसमें कॉमन, आपका कॉमन में ही बिहार से क्वेश्चन रहेगा, समझे। तो समझ गए होंगे कि सिलेबस अपलोड नहीं किया है, करेगा, हम जैसे ही आपको अपडेट करेंगे, समझे। थैंक यू।